हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता है आप लोग अच्छे होंगे। और धर्मार्थ क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी और जिसका इसका ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा होगा उसका उम्मीद है कि अच्छा एग्जाम जा रहा होगा। और वीडियो आप लोग रेगुलर वीडियो को देखिए, आप लोग का तैयारी 110% बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए कि वीडियो देखें। जो भी तैयारी करने वाले हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जो भी तैयारी करने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो, ये क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिए, रेगुलर क्लास कीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वीडियो का जो तैयारी का लेवल है वो किस लेवल का हम तैयारी करा रहे हैं, किस लेवल का हम क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, ये एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग हम बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन रिविजन के तौर पर दे रहे हैं जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग का तैयारी अच्छे से अच्छे हो सके और एग्जाम में अगर इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन अगर मिलता है आपको तो आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोग का तैयारी अच्छे से अच्छे हो सके। ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन को आप लोग बनाए होंगे। चलिए इसको बताते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 160000 है जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ज्यादा देता है। ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेशन को देखिए, तरीका तो सबको मालूम होगा, प्रोसेस जो सिंपली जो प्रोसेस रहता है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कुछ अलग तरीका सबको बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है समय जो है वो बचत होगा और आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला होगा। नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा जिसके कारण रिजल्ट नहीं होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट बेस पे मतलब कम समय पर इसको बनाने का कोशिश करेंगे। क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्वेश्चन को समझ लिए कि ये जो है जनसंख्या वर्तमान का दिया हुआ है और 25% की दर से क्या हुआ वृद्धि हो रही है। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अंतर पूछा है। वर्तमान का जनसंख्या दिया हुआ है, आपको पहले पूछा है। ठीक है। अब 25% की दर से क्या हुआ वृद्धि हो रही है, यानी कि 125 इसको हम डायरेक्ट लिख दिए, यानी कि 5/4। इसका तो पहले 3 बार 3 वर्ष पूर्व पूछा है, इसका 3 बार कर दीजिए, कितना होगा 64। अब एक दो 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पूर्व पूछा है तो 2 वर्ष पूर्व कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, ये तो हम लोग वर्तमान में निकाले ना, ये वर्तमान वाला हम निकाले, लेकिन जैसे ही पूर्व जाएंगे हम लोग इसका क्या होगा उल्टा हो जाएगा, माइनस करेंगे तो इसको क्या होगा अपोजिट हो जाएगा। इसको अपोजिट करके लिखना है। अपोजिट करके लिखना है कैसे, तो इसको पहले लिख, ये आ गया आपका 3 वर्ष दोनों का, 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का जो ये जो परसेंटेज को जो वृद्धि हो रही है उसका जो डिफरेंस है वो 16/125 आ गया। ये 16/125 जो डिफरेंस आया तो वर्तमान जनसंख्या कितना है उससे हम इंटू कर देंगे, इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया, काटिए, यानी हो जाएगा आपका 256 इंटू 80, यानी कि ये जो डिफरेंस आएगा आपका 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का जो डिफरेंस आएगा 20480, ये जनसंख्या का डिफरेंस आएगा। आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, हम इसको इतना लिखे, आप इसको डायरेक्ट ऐसे करके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इसको आपको तो पहले कॉन्सेप्ट को जाना बहुत जरूरी है और प्रोसेस को कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन पे, जैसे कि वो और जल्दी बने, जिससे कि आप लोग का क्वेश्चन जो है एग्जाम के समय पर जल्दी बने। ये आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग का एग्जाम क्लियर होगा। और वो चीज एक ही चीज होगा, जब आप क्लास कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। इसीलिए क्लास रेगुलर कीजिए, वीडियो को रेगुलर देखिए और दूसरों को भी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उसका भी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन को, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये आपका टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर 2 है और
क्वेश्चन नंबर 1 पहले बता चुके हैं आपका पिछला वीडियो में। सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक नगर की वयस्क जनसंख्या में से 40% पुरुष विवाहित हैं और 60% स्त्रियां विवाहित हैं। तो पूरे जनसंख्या में विवाहित व्यक्तियों का परसेंटेज क्या होगा यदि एक पुरुष एक स्त्री से तथा एक स्त्री ने एक पुरुष से विवाह किया है। ठीक है, मतलब एक पुरुष एक स्त्री दोनों बराबर है, एक स्त्री एक पुरुष। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई है, ये कंडीशन अप्लाई किया है तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनता। ये कंडीशन दे दिया गया है। तो चलिए हम क्या करेंगे, ये लिख दिए। पहले तो क्या है, परसेंटेज दिया हुआ है। क्या क्या परसेंटेज दिया हुआ है, वो भी विवाहित पुरुष यानी कि जो मैरिड जो है उसका परसेंटेज दिया गया है। तो मेल का कितना परसेंटेज है, 40% है आपका, और वुमेन का कितना परसेंटेज है, 60%। इसको हम ये करेंगे 2 और 3 करें, 2 और 3 आया, जब रेशियो करेंगे तो ये पलट जाएगा आपका, ये बराबर में था। ठीक है, यहाँ देखिए एक पुरुष एक स्त्री से और एक स्त्री ने एक पुरुष से, मतलब अगर पुरुष अगर 10 को विवाहित है यानी उसका मतलब क्या है, स्त्री भी 10 को विवाहित है। पहला क्वेश्चन में भी हम बताए हैं कि आपका ये जो नंबर है विवाह का नंबर, विवाहित जो पुरुष या स्त्री है उसका क्वांटिटी क्या है, इधर भी सेम होगा इधर भी सेम होगा, दोनों तरफ बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन उस तरह से बताया गया है। चलिए, तो किसी एक का भी अगर हम निकालते हैं उससे हमको क्या होगा, दूसरा को निकालने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, उससे हम लोग डबल करके निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, 3:2 का रेशियो होगी। हम बताया है कि 3:2 का रेशियो यानी कि परसेंटेज में दिया हुआ तो इसको क्या कीजिएगा, 100 मान लीजिएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 300 मान लेते हैं, ये 200 मान लेते हैं। टोटल कितना होगी आपका 500, टोटल कितना हो गया 500। लेकिन मेल का जो 300 है इसमें ये टोटल हो गया 300, 300 में कितना परसेंटेज है, 40% विवाहित है, यानी कि इसका 40% निकाल दीजिए, यानी कि कितना आया 120। देखिए हम मेल का निकाली 120, हम फीमेल का नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये कंडीशन क्या है, एक पुरुष एक स्त्री से या एक स्त्री एक पुरुष से विवाह किया, यानी कि पुरुष की जो संख्या विवाहित वो स्त्री की संख्या के बराबर है, या स्त्री की संख्या का जो मतलब विवाहित जो स्त्रियां हैं उसका भी संख्या पुरुष की जो संख्या है विवाहित उसको दोनों का बराबर होगा। तो ये 120 हुआ, मतलब कि इसका भी 120 होगा, निकालिएगा तो 120 आएगा, 60% निकाल दीजिएगा तो 120 आएगा। इसको क्या कीजिएगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 240 आ गया। ये 240 आ गया विवाहित संख्या, कितना में परसेंटेज पूछा है, टोटल का परसेंटेज 500 में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे कि आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो मिलते रहे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, देखिए क्या, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये आपका टाइप 14 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपका चैप्टर के अंदर, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा क्लास करते हैं, रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और आपका बहुत ही जल्दी से बनने वाला है। चलिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि होने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 केजी हो तो अब उसकी खपत कितनी होगी। इसको बना देते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए। पहले क्या है, परसेंटेज है ना, हम बोले हैं कि परसेंटेज मतलब 100, यानी कि पहले 100 है, पहले 100 था तो उसका मूल्य वृद्धि से पहले यानी कि प्राइस में कितना वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हुई चीनी पर। ठीक है, तो पहले कितना था 10 केजी, ये प्राइस पहले 100 था तो केजी पहले 10 केजी था। ठीक है, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि मूल्य वृद्धि यानी कि इसका प्राइस में क्या होगा, वृद्धि हुआ 32%, 32% का वृद्धि मतलब 132, तो इधर क्या हो गया आपका 10% की वृद्धि, खर्च में भी उसका खपत में भी वृद्धि हुआ, प्राइस ज्यादा लगा उसका तो प्राइस में भी होगा, प्राइस में वृद्धि हुआ
खपत में 10% की वृद्धि हुआ तो कितना हो गया आपका 11 केजी। ठीक है, लेकिन हमको क्या बोल रहा है कि अब उसकी खपत कितनी है, अब कितना होगा, 100 बराबर निकाल दीजिए, 132 इंटू अब जिसका खपत होगा चीनी में वो 81/3 केजी होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन, ये टाइप 14 का ही दूसरा क्वेश्चन है, सेम टाइप का है। ठीक है, सेम तरीके से बनाने का कोशिश कीजिए, बनेगा। चलिए, गेहूं के मूल्य में 25% कमी होने पर एक परिवार में अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि गेहूं के खर्च में केवल 15% कमी हुई। यदि मूल्य कमी से पहले गेहूं की खपत 30 केजी है तो अब उसकी खपत कितनी 100 था। ठीक है, पहले 100 था, ये 100 जो है प्राइस वो पहले जो है 30 केजी के बराबर है। इसमें क्या हो रही है, 25% की कमी हो रही है, 25% की कमी यानी कितना हो गया इसका 75 हो गया। ये 75 हुआ तो इधर भी क्या हो रहा है, कमी हो रही है, 15% की कमी, तो इसका निकाल दीजिए 50%, यानी 30 का इसको क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मतलब क्या हो गया आपका 85, 15 घटा दीजिएगा तो 85 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा यानी 75 जो है वो 51/2 के बराबर है। 100% निकालिए आप। यानी कि गेहूं की खपत में उसका जो 34 केजी होगी, अब उसकी खपत जो है वो 34 केजी होगी। क्यों, क्योंकि प्राइस के मूल्य में ऑलरेडी घटने से उसका डिमांड बढ़ता है, और पहला क्वेश्चन में क्या था, प्राइस के मूल्य में वृद्धि था, तो जब भी प्राइस के मूल्य में अगर वृद्धि होगा तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा, यानी प्राइस ज्यादा लगेगा तो आप उसको कम खरीदिएगा। सेम उसी टाइप का है सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब इसका जो खपत है वो 34 केजी होगा, पहले कितना था 30 केजी था, मूल्य में कमी हुई 25% की, तो उसमें खपत कितना होगी अभी 34 केजी। आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। वीडियो को अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन में 20% कम हो जाता है, तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इससे भी पहले एक क्वेश्चन इस टाइप का दे चुके हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बनाइएगा जरूर, आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का तरीका भी हम बता चुके हैं कैसे बनाना है, आप लोग बनाइएगा जरूर। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।